राम राम सबको। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और सुबह के बज रहे हैं 10। मैंने नहाना धोना अब कर लिया है। इस रूम में झाड़ू पोछा तो कर दिया था, लेकिन जैसे कपड़े धोए हैं ना तो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है, तो वाइपर से एक बार इधर इधर कर दूँगी। वैसे रखा बेड शीट वगैरह सारी मैंने धो दी हैं। कुछ कपड़े यहाँ सुखा दिए हैं और कुछ मैं सुखाए थे ऊपर छत पे। तो अब ना बेड शीट चेंज कर दूँगी और व्लॉग स्टार्ट किया 10 बजे से। ज़रूरी नहीं है रोज़ हम झाड़ू पोछा ही दिखाएँ। तो अंशु जतिन सुबह सोया हुआ है, उसमें ना झाड़ू तो ऐसे सुबह सुबह की बासी तो निकाल दी थी, लेकिन पोछा मैंने नहीं लगाया था। तो पोछा वाइपर से मार दूँगा जिसमें, क्योंकि मैंने नहाना धोना कर लिया है और मेरे को धोना था सर, इस वजह से। तो मैंने कहा फटाफट से सूख जाएगा, धूप निकली हुई है। तो वो लोग में बने रहना, कहाँ तक होगा कैसे होगा सब दिखाएंगे। तो चलो अभी मैं बेड शीट है ना वो चेंज करूँगी, सारे बेड की, उस वाले की भी इस वाले की, लेकिन जब बच्चे उठ जाएंगे उसकी तब करूँगी। तो फिलहाल मैं इसकी कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे भाई नहाना धोना मेरा सारा हो गया था और अब सारी जो बेड शीट है ना आज मैंने धो दी थी, यानी कि इस वाले बेड की भी और जतिन की बेड की भी, और अंशु की जो चारपाई पे मैं गर्म ही चादर बिछाती हूँ उसकी पे, तो वो भी धो दी थी मैंने। तो मैं कहा बाद में बिछा दूँगी। फिलहाल तो मैं सुबह सुबह जल्दी मशीन लगा के सारे जो कपड़े हैं ना, आज बेबी मैंने 8:30 बजे से पहले ही निपटा दिए थे। मैंने कि अब ज़्यादा दिन में अपना बैठ जाएंगे दोपहरी में, और सुबह सुबह जब कपड़े सूख जाएँ तो वे जल्दी सूख जाते हैं भाई, धुल जाते हैं तो फिर जल्दी सूख भी जाते हैं। और जिस दिन चादर धोती धोती हूँ ना उस दिन सोचती हूँ फटाफट से धो दूँ, क्योंकि ना मोटी चादर होती है सर्दियों की। वैसे तो ड्रायर में सूख जाती हैं आधी, बट ये है कि उसमें हवा सी लग जाए तो फिर वो जल्दी और सूख जाती हैं। और बखत से धो देती हूँ भाई जिस दिन होती, किसी दिन आपको बिल्कुल जल्दी काम करती हूँ उस दिन का भी रूटीन मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बेड शीट बिछा दी है, सारी गर्म चादर बिछाती हूँ भाई मैं अपने बेड पे भी, बच्चों के बेड पे भी, और जतिन की अंशु की चारपाई पे भी। मैंने सारी सर्दियों की अलग और गर्मियों की अलग 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 बेड शीट लेके आ रखी हूँ। और इसका ना एक जो तकिए का कवर है ना वो नहीं, उसमें बेड में ही रह गया, जतिन सोया हुआ उस बेड पे। तो मैं सारे बेड शीट है ना उसमें धर दिया करूँ कि भाई जब मुझे निकालनी हो तो मैं निकाल लूँ। तो कवर रह गया था, मैंने सोचा बार बार मैं, आज उसकी छुट्टी है तो भाई क्यों डिस्टर्ब किया। और बोल भी रहा मम्मी आप जिस दिन मेरी छुट्टी होती ना उसी दिन आपको कपड़े धोने होते हैं, उसी दिन मुझको आपको बार बार में उठाना होता है। तो आज मैंने सर धोया था, तो भाई मेरे को जिस दिन सर धोती हूँ उस दिन सोचती हूँ जल्दी से मैं अपना नहा धो लूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत सर में और सर्दियों में तो सर धोते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड लगती है। तो बस अब मैंने, वैसे तो बड़े मेरे बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन जितने भी हैं, लेकिन गीला सर रहता है ना जब तक सर में दर्द रहता है भाई सूख ना जाए, है ना। तो यहाँ पे एक कवर रह गया था, तो इसको मैं बाद में जितनी उठ जाएगा तब मैं निकाल के लगा दूँगी। तो यहाँ पे भाई पोछा झाड़ू में कर चुकी हूँ, लेकिन ये ना जैसे अब मैंने कपड़े धोए थे तो अब बार बार मैं यहाँ से कपड़े लेके जा रही थी ना तो उसके पैर छप गए थे। और ये वाली फर्श है ना इस पर तो भाई यूं की यूं चमक जा है, जिस तरह भाई जैसे निकलते पड़ते हैं आपा, अगर एक वो भी डाल लेंगे ना वो भी चमकने लग जाएगा। तो मैंने सोचा अब मैं गीले पोछे से ही थोड़ा सा वाइपर से खींच देती हूँ, बाकी झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था सुबह के टाइम ही। तो बस अब मैंने सारा जो है बेड शीट इस पे बिछा दिए, बच्चे उठेंगे तो उन पे भी मैं बिछा दूंगी। बाकी मैंने अपने इस वाले रूम में तो बिछाई दी है। और इस वाले रूम में भाई मेरे को ना जो पर्दे की रोड है ना वो लगानी है, क्योंकि मेरी जो रोड है ना मेरे नीचे वाले फ्लोर में ही छोड़ दी थी। मैंने सोचा आंटी बोली बेटा मेरे को भी लगवानी है, मैंने कहा फिर मैं आंटी आप इनको यूज़ कर लो, मैं अगले महीने फिर मैं और लगवा लूँगी। तो मैं अभी जैसे अभी 1-2 तारीख के करीब मैं रोड वाले को बुला के पहले रोड लगवाऊंगी और फिर पर्दे का है जो वो करूँगी, क्योंकि अब गर्मियों में तो थोड़ी बहुत देर दरवाज़ा जिस तरह खोले तो अपना पर्दा लगा लो। और भाई ऊपर तो ना साइड में छत है ना तो इतनी मिट्टी आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे सारी गर्मियों में झाड़ू उठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मिट्टी, पोछा लगाते तो थोड़ी देर बाद ही मिट्टी होती है। बाहर ली है और अब मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए। और ये रज़ाई और कंबल है, ये रहे, इनको मैं ना ऊपर गिर के आऊँगी छत पे रेलिंग पे धूप में, ताकि इनको थोड़ी सी धूप लग जाए, तेज धूप निकली है। फिलहाल मैं अपनी चाय ना वो बना लेती हूँ, ठीक है, रसोई में चलते हैं। मैं दूध भी ले आई हूँ और इधर देखो अंशु सोया हुआ है, उधर जतिन सोया हुआ है। अब मैं चाय बना लेती हूँ, आज इनकी छुट्टी है दोनों की, मतलब अंशु तो चल रही है, जतिन की भी छुट्टी है।
और मैं बना लेती हूँ चाय। मैं चाय है ना वो चढ़ाया आई हूँ। और देखो भाई धूप कितनी अच्छी निकल रही है। यहाँ पे मैंने छत का सूख होगा, बस सारी चीज़ें सूख जाती हैं। और फटाफट से मैं यहाँ पे ये जतिन आंसू के जूते धो दिए, ये नहा के अपना सूट भी धो के सुखा दिया। और ये देखो ऊपर भी सूखे हुए हैं कपड़े, नीचे भी सूख रहे हैं। और वो मेरा रूम, मेरा शीशा, और ये देखो सारे कपड़े इधर भी हैं। ये रूम खाली है। और ये देखो भाई शीशा ना चेंज करूँगी, इसका ना ये एकदम ब्लर हो गया, ये शीशा साफ़ नहीं है। मतलब मैं कॉलिन से भी करती हूँ ना, जब भी ये ब्लर ही रहता है, तो इसका जो वो है ख़राब हो गया है सब कुछ। अब मेरे को पर्दे लगवाने, बस पर्दों का वो लगवा के फिर पर्दे लगवाने अच्छे से, पिंक कलर का और पीच कलर का कॉम्बिनेशन पर्दों का मैं लगाऊंगी। ये मेरी बेडशीट सर्दियों की ही, सारा काम हो गया है। इसमें दूध डाल देते हैं। इधर ये बिस्कुट, नमकीन, इसमें कुछ कल की नमकीन पड़ी है। सुबह मैंने बर्तन, गैस वगैरह सब धो दी थी, सिंक भी सब। ये सुबह अभी इनके पापा ने दूध पिया था, उसके बर्तन है। ये मेरा फ्रिज है, अभी सर्दियों में खाली पड़ा रहता है क्योंकि सब्जियां सारी यहाँ रहती हैं, टमाटर, प्याज वगैरह सब। ठीक है। तो ये पानी का भर के रख लिया है। ये मटर है, इनको छीलूँगी अब। इधर मेरे मसालों के डब्बे, ठीक। इधर इस बाल्टी में, और ये मेरी मिक्सी, ये अंशु की बोतल, ये अमरूद, ये डब्बे मेरे सारे। ये देखो सारे डब्बे नीचे बर्तनों का। ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, कुछ बर्तन इसमें रहते हैं, ठीक है, कुछ मेरे यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े लोटे वगैरह जो कम यूज़ होते हैं। और गिलास में इस पे रखती थी पहले, लेकिन अभी ज़्यादा उच्च हो गया, अंशु कह रहा हूँ इस पे रख दो, चाय गई। तो भाई सभी को राम राम। तो देखो आज सुबह जल्दी नहाना धोना कर लिया था, यानी कि 10 बजे से पहले पहले मैंने नहाना धोना कर लिया था, और बहुत सारे कपड़े भी धोए। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, जो हमारे नीचे लगा हुआ था वो लड़का जो कलर कर रहा है, वो पुराना वाला घर है ना जो, उसमें कलर करने लग रहा है। तो मैंने साथ साथ उसकी बना दी थी, उसको 9:30 बजे वो आ जाता है। लेकिन मैं नहाने धोने में बिजी थी जब उस टाइम, तो वैसे मैं दे देती हूँ उसको 10 साढ़े 10 बजे तक चाय। तो अब 10 बज गए थे, तो फिर भाई अब मैंने ना बाहर धूप में बैठी थोड़ी देर, उसके बाद बाल सुखाए। और बाल सूखने के बाद, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, इतनी तेज़ है कि मतलब बैठे ना थोड़ी देर में ही ऐसा लगता है जैसे गर्मी सी लगने लगी है ना। थोड़ी सी हवा होती है तो सर्दी लगती है ना, इसके अलावा बाहर बिल्कुल धूप है जो तेज़ निकली हुई है। तो ये यहाँ पे मैंने बथुआ भी उबाल दिया था आज सवेरे ही। मैं बस आज वीडियो शूट नहीं की थी, बथुआ उबाल के रख दिया है मैंने कि आराम से मैं फिर जब ये खाएंगे तो मैं आराम से बना दूँगी। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है, यानी कि 11:45 ही बजने वाले हैं। और जतिन को अंशु को हो रखा आज बुखार और जुकाम, जिसकी वजह से वो आज उठ ही नहीं पा रहा था। तो मैंने भी जिद नहीं लगाई, मैंने कि जब उठेगा तब मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। वैसे रसोई का काउंटर वगैरह, सारे बर्तन, रसोई में झाड़ू लगाना, हल्का हल्का पोछा मैं रसोई में तो लगा दिया था, बाकी जो जहाँ बच्चे सोए हुए थे वहाँ पे मैंने लगाया नहीं था। जब और आज ये उठा भी कितने बजे, 12:30 बजे के करीब, फिर उसी टाइम मैंने झाड़ू पोछा ना जहाँ इसमें अपने रूम में, इनके रूम में जब किया, तो यहाँ पे मैंने सारे जो लहसुन वगैरह सारे पीस लिया सिलबट्टे पे। हमेशा मैं सिलबट्टे पे बनाती हूँ। और यहाँ पे अंशु है ना शायद उठ गया था,
नहीं, जतिन उठ गया था, जतिन उठ गया था तो उसके लिए मैंने चाय बना दी थी। थोड़ी मैंने अंशु को भी दी और उसने फिर दवाई ली। वापिस से वो लेट गया, कह रहा मम्मी मैं अभी नहीं उठूँगा। मैंने कहा कोई नहीं, एक आधे दिन जिस दिन बच्चे बीमार हों या कुछ हो, हमारी भी तबीयत ख़राब होती है तो हम उठ नहीं पाते। तो मैंने कि झाड़ू पोछा ज़रूरी नहीं है भाई, पहले बच्चे की तबीयत भी देखनी ज़रूरी है ना। क्योंकि जतिन की भी छुट्टी थी, अंशु की भी छुट्टी थी, तो दोनों ही लेटे हुए थे। तो इस वजह से मैंने, और उस वाले रूम में भी मैं जब ये देर तक सोते थे तो मैं ऐसा ही करती थी। तो भाई मैं बनाई बाजरे की रोटी, बतरे का रायता और आलू गाजर की सब्जी। पहले बना लेते हैं गाय की रोटी। काले होठ दे मटकी, काले हो मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। पहले बना देती हूँ गाय की छोटी सी रोटी जितनी मेरे तक बदी, और अब मैं थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ बाजरे की रोटी बनाने में, पहले तक थोड़ी सी ज़्यादा। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी, बतरे का रायता, आलू गाजर की सब्जी। देखो भाई कैसी बनी है, ये होगी गाय की रोटी। इसको थोड़ी सी इधर सेक देती हूँ। ये वाली लाइट जला दो एक साफ। आज तो उठे ना है ये। हाँ और भाई इनके पापा को तो अभी खानी है नहीं, तो ये मैंने आज बाजरे की रोटी है ना बथुए के रायते के साथ और आलू गाजर मटर की सब्जी थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी 2 रोटी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि जब नहा लेते हैं ना भाई बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी नाश्ता पानी, ओ सॉरी नाश्ता पानी कह रही हूँ, दोपहर का अपना लंच मेरे आज मैंने जल्दी ही कर लिया था, क्योंकि नहाने के बाद मुझे फिर ना एकदम से भूख लगती है, तो मैं चाय पी लूँ या मैं कुछ और। तो आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी और रायता देख के तो मुझे और भी तेज़ भूख लगी थी। तो भाई देखो आज ये ना मैं बाहर बैठ गई हूँ, ये पेंट बचा हुआ है जो हमारे दरवाजे पे लगा हुआ है ना, तो ये पेंट बचा हुआ तो मैंने सोचा मैं स्टूल के नीचे ना जो ये पाए है ना इस पर कर लेती हूँ। और पहले भी मैंने ना जब पहले कलर हुआ था ना नीचे हमारा घर बना था, उस टाइम भी मैंने स्टूल को ऐसे ही किया था। और क्या नाम है जो सोफे है ना हमारे, उस पे भी मैंने खुद ही किया था उस टाइम तो। बट अब बार मैंने जो पेंट वाला लड़का था ना उससे ही करा लिए थे, कह रहा भाभी मैं कर दूंगा आप मत करना, मैं अच्छे से कर दूंगा। बाकी ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से और सुंदर कर दिया है। तो आज का मिला जुला व्लॉग है भाई, ज़्यादा मैं ज़रूर नहीं हम झाड़ू पोछा दिखाएं, अपनी लाइफ की और भी चीज़ होती हैं, हम क्या करते हैं, दिन का टाइम कैसे गुजरता है ऐसे। और इस टाइम भी देखो ये शैतान आ गया है, कह रहा मम्मी फ़ोन कहाँ है। इसको पता नहीं था कि ये पता कहाँ चला गया था, ये चला गया था डॉक्टर के पास अपनी दवाई लेने, और वहाँ से ही मैंने इससे बोल दिया था फ़ैन ले आइयो बेकरी पे से। तो ये वहाँ फ़ैन वगैरह लेने गया तो फ़ोन यहीं पे छोड़ गया था। तो उस टाइम मैंने सोचा मैं फ़ोन ले लेती हूँ, बैठी बैठी दोपहर में क्या करूँगी मैं, धूप बहुत तेज़ निकली हुई और हवा भी तेज़ नहीं चल रही भाई। तो अब ये फ़ोन के चक्कर कह रहा मम्मी हो गया क्या आपका, हो गया। मैंने कि हो गया, तू फ़ोन उठा ले जा। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही है। आपको व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए